longer sum now. Question number 2. The question is, Kajol and Ajay agreed to construct community hall. तो याद ये रखने का, कम्युनिटी हॉल कंस्ट्रक्शन में भी बिजनेस चलता है, कौन सा? जॉइंट वेंचर। ये याद रखने का, हर सम में देखते रहने का कौन सा बिजनेस है, और याद रखने का अच्छा ये बिजनेस में जॉइंट वेंचर चलता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि दिए गए बिजनेसेस में से कौन से बिजनेस में जॉइंट वेंचर एप्लीकेबल है। क्वेश्चन 1 में ऑलरेडी हमने किया। सो यहाँ पे ये लोग जो दोनों हैं, काजोल और अजय, वो लोग क्या बनाने वाले? कम्युनिटी हॉल। और वो लोग जो है अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे 10:6 में रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा 10:6। अ बैंक इज ओपन इन विच काजोल एंड अजय डिपॉजिटेड। एक बैंक अकाउंट खोला गया खास अलग से, जिसमें काजोल ने डिपॉजिट की 8 लाख और अजय ने डिपॉजिट की है 6 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो दिया, जिसके लिए हम कम्युनिटी हॉल बनाने वाले काजोल और अजय, उनको क्या प्राइस कोट किया काजोल और अजय ने? 36 लाख। यानी ये लोग कम्युनिटी हॉल बना के देंगे सामने वाले को, और सामने वाला 36 लाख पे करेगा इनको। कैसे? पूरा कैश में? ऐसा जरूरी नहीं है पढ़ने का। तो 36 लाख का 70% जो है कैश में, और बाकी बचा 30% डिबेंचर्स। मतलब ये किसी कंपनी के लिए बनाया जा रहा है कम्युनिटी हॉल, क्योंकि डिबेंचर कोई व्यक्ति थोड़ी दे सकता है। डिबेंचर तो किसके होते हैं? कंपनी के। तो कंपनी डिबेंचर दे रहा है, मतलब हम ये कम्युनिटी हॉल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं। तभी वो खुद की कंपनी के क्या दे रहा है हमें? डिबेंचर्स। कितने परसेंट? 30%। 70% रोकड़ा कैश और 30% डिबेंचर्स। अभी फ्री में तो बनेगा नहीं कम्युनिटी हॉल, बहुत सारा पैसा खर्च होगा। अमाउंट पेड एज एक्सपेंस फ्रॉम ज्वाइंट बैंक। दोनों काजल और अजय पैसा कहां पे लाके डाला था इन्होंने पहले स्टार्टिंग में? ज्वाइंट बैंक में। तो सारे खर्चे भी जो होंगे वो कहां से निकाल कर पे होंगे? ज्वाइंट बैंक से। क्या क्या खर्चे? तो भाई आर्किटेक्ट की फीस है, मटेरियल है, वेजेस है। मटेरियल ऑफ 2,60,000 सप्लाइड बाय काजल। काजल के पास खुद का भी मटेरियल पड़ा था अपने घर में गोडाउन में, उसमें से कितने का मटेरियल उसने दे दिया बिजनेस को? 2,60,000 का। 2,400 रुपया गाड़ी भाड़ा भी पे किया, कैरेज। किसने? काजल ने। रेम्यूनरेशन ऑफ 72,000 इज टू बी पेड टू अजय फॉर सुपरविजन वर्क। अजय जाके सुपरविजन वर्क करता है, देख रेख करता है सामान का साइट के ऊपर, तो फ्री में थोड़ी करता है, काजल को भी करना चाहिए ना, पर ये काम कौन कर रहा है? अजय। तो अजय इसका रेम्यूनरेशन लेगा कि भाई मैं कर रहा हूं तो मेरे को इसका क्या मिलना चाहिए? रेम्यूनरेशन। कितना? 72,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड हुआ एज पर द एग्रीमेंट, 70% कैश, 30% डिबेंचर्स। अब जो डिबेंचर्स आए, काजल और अजय वो डिबेंचर्स का क्या करेंगे? तो भाई मार्केट में जाके उन्होंने क्या कर दिया? उसको बेच दिया। 6 लाख के डिबेंचर्स बेच दिए, नहीं बिक रहे थे, फालतू थे कंपनी, तो डिबेंचर्स बिक रहे नहीं थे, तो 20% डिस्काउंट में बेच दिया, और बाकी के डिबेंचर्स काजल ने खरीद लिया आधे प्राइस में। पार्टनर्स अकाउंट वॉज क्लोज्ड आफ्टर अमाउंट पेड फ्रॉम ज्वाइंट बैंक फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर। कौन से 3 अकाउंट बनाने? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ज्वाइंट बैंक अकाउंट। वेरी क्लियरली मेंशन। एक बात हमेशा याद रखना, जब ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाने का कहा जाए ना, तो ये वो समय है जिसमें सेपरेट बुक ऑफ बिजनेस इज केप्ट। ये बात हमेशा याद रखना, जब ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाने को कहा जाए तो कौन सा समय है? व्हेन सेपरेट बुक ऑफ बिजनेस इज केप्ट, इज मेंटेन्ड। इसलिए मैंने ऊपर लिखा है इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। तो इस समय हम ना काजल है, हम ना अजय है, हम बिजनेस है। और क्योंकि हम काजल भी नहीं है, हम बिजनेस भी नहीं है, अजय भी नहीं है, तो हम काजल और अजय का नाम ले सकते हैं। हम उन्हीं का नाम ले सकते हैं जो हम खुद नहीं है। तो वी आर नॉट काजल, वी आर नॉट अजय, तो हम दोनों का नाम ले सकते हैं, दोनों का अकाउंट बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सम। बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया जिसमें काजल और अजय ने 8 लाख और 6 लाख डाला। हम कौन है? बिजनेस। ये 8 और 6 लाख किसको मिले? बैंक को। बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक के डेबिट पे आएगा। बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द, तो बैंक अकाउंट के डेबिट पे आएगा। कितना लाख? 8 लाख। किसने दिया 8 लाख? काजोल ने। तो टू काजोल्स कैपिटल, टू काजोल्स। और 6 लाख किसने दिया?
तो टू अजय's कैपिटल, अजय's कैपिटल। हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर। पैसा किसको दिया? बैंक को। बैंक इज द रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट के डेबिट पे 8 लाख 6 लाख, 8 लाख काजोल ने, 6 लाख अजय ने। अब अगर कोई हमें कुछ दे तो उसको उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। तो यहाँ काजोल और अजय ने दिया है, तो काजोल और अजय को उस बात का क्रेडिट मिलेगा। काजोल को कितने का? 8 लाख का। अजय को कितने का? 6 लाख का। बाय जॉइंट बैंक अकाउंट एड्रेस, यहां से लाए उधर। फर्स्ट एंट्री आई होप आपको इजीली समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 36 लाख का हुआ, पर ये तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे फिर पैसा मिलेगा ना। तो अभी इसकी बात हम पहले बनाओ तो सही कम्युनिटी हॉल। तो चलो खर्चे करते हैं, पहले बनाते हैं। तो नीचे लिखा है जो खर्चे दिए गए 3, आर्किटेक्ट फीस, मटेरियल और वेजेस। ये खर्चों का पेमेंट कहां से हुआ है? ऊपर लिखा है बैंक से। अब इस चैप्टर में चाहे काजोल अपनी जेब से निकाल के खर्चा पे करे, चाहे अजय अपनी जेब से निकाल के पे करे, या फिर ज्वाइंट बैंक से पेमेंट हो, एक्सपेंस अगर इस चैप्टर में हो तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, चाहे किसी ने भी दिया हो। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट पे एक्सपेंस में 2 लाख आर्किटेक्ट फीस का। चलो एक पहले ही देख लेते हैं किसने दिया ये। जिसने दिया उसको उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। क्या काजोल ने दिया? क्या अजय ने दिया? क्या ज्वाइंट बैंक में दिया? हाँ, तो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट पे 2 ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट वेंचर के डेबिट पे 2 ज्वाइंट बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। और यहां एक्सपेंसेस की लिस्ट बन जाएगी। पहले आएगा आर्किटेक्ट फीस 2 लाख, मटेरियल 15 लाख और वेजेस 4,60,000। तीनों का टोटल कर दो 21,60,000। क्योंकि एक्सपेंस का एंट्री कहां आई? ज्वाइंट वेंचर के डेबिट पे। पैसा जब आया था बैंक में तो बैंक अकाउंट के डेबिट पे आया, तो डेबिट, गया तो अभी पैसा आया कि गया? खर्चा किया तो गया, गया तो क्रेडिट। कहां से लेके आए? एड्रेस बोलो, कौन से अकाउंट से? ज्वाइंट वेंचर, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस और अमाउंट लिख देना है डायरेक्ट 21,60,000। आई होप सेकेंड एंट्री भी सबको क्लियर होगी एकदम। आगे देखते हैं। अब और मटेरियल सप्लाई हुआ है बिजनेस में, लेकिन ये मटेरियल किसने दिया है? काजोल ने अपने पर्सनल स्टॉक में से। देखो मटेरियल एक एक्सपेंस है, चाहे कोई भी दे, बैंक से पेमेंट हो या काजोल दे या अजय दे, कोई भी दे, एक्सपेंस इस चैप्टर में होगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, डेबिट पे क्या लिख देने का? जहां से वो आया है उसका नाम। ज्वाइंट बैंक से हुआ है तो ज्वाइंट बैंक, काजोल से हुआ है तो काजोल, अजय से हुआ है तो अजय। अभी किससे हुआ है? तो यहां पे लिखना है टू काजोल्स कैपिटल और ब्रैकेट में स्टॉक या मटेरियल। हाउ मच? 2 लाख काजोल ने दिया है। तो क्या आपको लगता है इस बात का क्रेडिट काजोल को मिलना चाहिए? कोई हमें कुछ दे तो उसको उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट किसको? काजोल को। 2,60,000 बाय ज्वाइंट वेंचर, ब्रैकेट में मटेरियल, इसमें डैश। आगे देखते हैं। एंड पे 2,400 फॉर कैरेज, और उसने 2,400 कैरेज का भी पे किया। तो कैरेज बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। चाहे कोई भी पे कर एक्सपेंस हो तो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट पे जिसने पे किया उसका नाम लिख देने का, और अगर बैंक से पे किया हो तो टू ज्वाइंट बैंक लिख देने का। अभी किसने पे किया है? काजोल। तो टू फिर से आएगा काजोल कैपिटल और ब्रैकेट में कैरेज, कितना? 2,000। इसका भी क्रेडिट काजोल को मिलना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ भी दे उसको उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। फिर से बाय ज्वाइंट वेंचर, ब्रैकेट में कैरेज। आगे देखते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ 72,000 इज टू बी पेड। रेम्यूनरेशन मतलब एक टाइप का पगार, सैलरी। इस चैप्टर में सैलरी पे करना, चाहे किसी को भी पे करो, एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंस आएगा ज्वाइंट वेंचर के डेबिट पे। किसको सैलरी दे रहा है? तो यहां पे अजय का नाम लिखने का, ज्वाइंट वेंचर के डेबिट पे लिखने का टू अजय कैपिटल, ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन 72,000।
अजय को रेम्यूनरेशन क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अजय ने सर्विस दी है, क्योंकि अजय ने सर्विस दी है। कौन सी सर्विस? अपने सुपरविजन वर्क, सर्विस दी है अजय ने, कुछ दिया है अजय ने। और कोई कुछ दे, चाहे कुछ भी दे, सर्विस ही क्यों ना दे, कुछ दे कोई, तो उसको उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अजय को 72,000 का क्रेडिट मिलेगा। कहां से लाए? जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन। वो क्लियर है? आगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिसीव्ड। चलो बिल्डिंग बना दी हमने, कम्युनिटी हॉल बना दिया, पैसा आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा। कितना है ऊपर देखो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 36 लाख। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया, 36 लाख मिल गया। कैसे? 70% कैश और 30% डिबेंचर्स। कितने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है भाई? 36 लाख। इसका 70% कैश में मिला, कैश बोलो 25 लाख 20,000 कैश में मिला। और बाकी कितने परसेंट बचे? 30 बोलो 10 लाख 80,000 ये डिबेंचर्स के रूप में मिले। अब ये जो कैश आया है ना, कैश, वो तो जाके जॉइंट बैंक में जमा होता है। कैश की जगह कहां होती है? बैंक में। हर नदी कहां जाकर मिलती है? समंदर में। तो ये समंदर है ना। और ये कैश क्या है? नदी। तो हर नदी का अंत कहां पर आके होता है? समंदर में। तो पैसा आएगा जॉइंट बैंक में आएगा, पैसा जाएगा जॉइंट बैंक से जाएगा। तो अभी आया है तो कहां जाएगा? जॉइंट बैंक में। जॉइंट बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री करता हूं, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या है? पैसा मिलना है कि इनकम है? इस चैप्टर में एक्सपेंस हो तो डेबिट और इनकम हो तो कौन सा अकाउंट? जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो टू जॉइंट वेंचर। कितना कैश आया? 25 लाख 20,000। सो जॉइंट बैंक के डेबिट पे, जॉइंट बैंक के डेबिट पे 25 लाख 20,000 और टू जॉइंट वेंचर। और जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड पे भी लिखना पड़ेगा 25 लाख 20,000। कौन से अकाउंट से लाए? जॉइंट बैंक, कैश। अब ये जो डिबेंचर आया है, डिबेंचर तो बैंक खाते में नहीं डाल सकते ना। आप कभी रोकड़ा लेके जाओ बैंक में, बैंक मेरा रोकड़ा जमा कर, तो लेगा नहीं लेगा? लेगा, प्लस भी कर देगा खाते में, दिखेगा भी आपको, मैसेज भी आएगा। आप वो डिबेंचर के कागजात लेके जाके बैंक को बोलोगे बैंक मेरे खाते में जमा कर, तो करेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा ये दिस इज नॉट द राइट प्लेस, है ना। तो वो डिबेंचर जो है ना, उसको ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं नहीं। एग्जैक्टली, बस इतना याद रखना। तो क्या आया? 10,80,000 का डिबेंचर्स आया। जो आया वो डेबिट। व्हाट कम्स इन? डिबेंचर्स कम्स इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट। देखो, कैश मिला हो तो भी इनकम है, डिबेंचर मिला हो तो भी इनकम है, और इनकम हो तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच? 10 लाख 80,000। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। डू वी हैव डिबेंचर अकाउंट? अगर होता तो डिबेंचर अकाउंट के डेबिट पे जाके मैं एंट्री कर देता, पर नहीं है ना, फॉरगेट अबाउट इट। डू वी हैव ज्वाइंट वेंचर अकाउंट? तो उसके क्रेडिट पे तो लिखना पड़ेगा ना, ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट पे 10 लाख 80,000 बाय डिबेंचर। इज दैट क्लियर? अभी कैश का तो सीधा वो जाके मिल गया, किसमें? बैंक में। पर ये डिबेंचर का तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो डिबेंचर के क्या कर रहे हैं? तो जितने भी डिबेंचर्स मिले उसमें से लिखा है डिबेंचर ऑफ 6 लाख पर सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। इसमें से 6 लाख के डिबेंचर्स बेच दिए 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब इतने रुपए कम आए। इसका पहले मल्टीप्लाई बाय 20% करो। 1,20,000, तो 1,20,000 कम आया, मतलब कितना रुपया आया? 4,80,000 आया सोल्ड। 4,80,000 क्या आया? कैश। ये डिस्काउंट मतलब इतना रुपया आना चाहिए था पर नहीं आया, डिस्काउंट देना पड़ा। डिस्काउंट हमारे बिजनेस का लॉस है, और इस चैप्टर में लॉस हो तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। नहीं आया समझ में? पैसा जो कैश आता है वो कहां जाता है? ज्वाइंट बैंक में। ज्वाइंट बैंक इज द
रिसीवर एंड डेबिट द, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000। डिवेंचर गया कि नहीं गया? बेचा तो गया, कितने का? 6 लाख का। जब कम्स इन था तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट बोला, अब गोज आउट है तो डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट बोलूंगा। अंडरस्टूड? सो एंट्री होगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000। जो नुकसान है वो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट मत बोलना, क्या बोलना? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000। अब डिवेंचर गया है तो डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट पूरा 6 लाख। एंट्री करेंगे इसकी। ज्वाइंट बैंक के डेबिट पे 480, टू डिवेंचर ब्रैकेट में सोल्ड। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट पे 1,20, ज्वाइंट वेंचर के डेबिट पे 1,20,000। टू डिवेंचर और ब्रैकेट में डिस्काउंट, डिवेंचर और ब्रैकेट में लिखना है डिस्काउंट, और डिवेंचर अकाउंट तो हमने बनाया नहीं। अच्छा, बाकी के जो डिवेंचर्स बचे 1080 में से 6 लाख हटा दो, 4,80,000 के जो रिमेनिंग डिवेंचर्स है, इसका क्या बोला है? रिमेनिंग डिवेंचर्स वर परचेज बाय काजोल। काजोल ने ले लिया क्या प्राइस में? हाफ प्राइस में। हाफ प्राइस मतलब 4,80,000 की चीज किसने ले ली? काजोल ने। हाफ प्राइस मतलब 2,40,000 में, मतलब 2,40,000 का नुकसान हुआ बिजनेस को, और नुकसान हुआ इस चैप्टर में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। काजोल ने ले लिया डिवेंचर, काजोल इज द रिसीवर एंड डेबिट द रिसीवर। काजोल ने जब जब हमें कुछ दिया तो हमने उसका अकाउंट क्या किया? अब काजोल ने दिया नहीं है, कुछ ले गई है ना, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। सो एंट्री होगी काजोल अकाउंट डेबिट 2,40,000, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 2,40,000। फिर से डिवेंचर चले गए 480 के, जो गया वो क्रेडिट, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 4,80,000। काजोल के डेबिट पे 240, काजोल के डेबिट पे 2,40,000 टू डिवेंचर ब्रैकेट में टेकन ओवर, टेकन ओवर। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट पे 240 टू डिवेंचर। फिर से डिस्काउंट बोलो या लॉस बोलो, चल जाएगा। और डिवेंचर अकाउंट हमने बनाया नहीं। दैट्स इट। क्लोज करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करो जरा फटाफट करना। 36 लाख, 36 लाख में से सब माइनस कर दो फास्ट 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 फास्ट। $7,45,600 ये प्रॉफिट है, क्या है? तो टू प्रॉफिट, प्रॉफिट जाएगा किसको मिलेगा? काजोल और अजय को। मैं काजोल भी नहीं हूं, मैं अजय भी नहीं हूं, मतलब मैं दोनों का नाम ले सकता हूं। तो थोड़ा अमाउंट जाएगा काजोल के कैपिटल में और थोड़ा अमाउंट जाएगा अजय के कैपिटल में। कौन से रेशियो में? 10:6 क्वेश्चन में बोला है, तो इसको 10:6 करो। 4,56,000, 66,000, 279,600। अब ये जाके उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा डेबिट से क्रेडिट। काजोल में 4,66,000 और इसमें 2,79,600। कौन से अकाउंट से लाए भाई? प्रॉफिट है क्या लॉस है? प्रॉफिट है। अब हम इसको क्लोज करेंगे एक एक करके। पहले काजोल को क्लोज करो। क्रेडिट साइड का टोटल 15,28,400। 15,28,400 में से माइनस करो इसको जल्दी। 12,88,400। जैसे काजोल का किया वैसे ही अब अजय का कर दो जल्दी। हाउ मच? 9,51,000।
600, 951 600 में से कुछ माइनस नहीं होगा, 951 600 ये जाएगा कौन से अकाउंट में? ज्वाइंट बैंक। ये पैसा काजोल को मिल जाएगा, अजय को मिल जाएगा। काजोल और अजय को पैसा मिलेगा तो बैंक में से मिलेगा, तो बैंक अकाउंट खाली होगा, बैंक से पैसा जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट। 12,88,400, 9,51,600 ये किसको मिलेगा? काजोल को। ये किसको मिलेगा? अजय को। अब इसको क्लोज करो, टैली होना चाहिए। कोई एक डेबिट कर दो, कोई एक क्रेडिट कर दो। 44 लाख दोनों साइड का आ रहा है। सो दैट्स द एंड ऑफ द सम। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी।